प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विभज्योतक मेरिस्टेम। इसके बारे में हम आज सामान्य परिचय यानी जो इसका जनरल इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, विभज्योतक जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यानी ऐसे ऊतक जो सदैव विभाजनशील रहते हैं, जिनकी कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती रहती हैं, ऐसे ऊतक विभज्योतक कहलाते हैं, मेरिस्टेम कहलाते हैं। हम जानते हैं कि पादप में लगातार वृद्धि होती रहती है और वृद्धि जिन ऊतकों के कारण होती है विद्यार्थियों, उनको विभज्योतक या मेरिस्टेम कहते हैं। तो आइए जाने विभज्योतक या मेरिस्टेम के बारे में। विभज्योतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागेली द्वारा किया गया। विभज्योतक अथवा मेरिस्टेम की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द मेरिस्टोस से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ है टू डिवाइड, अर्थात विभाजित होना। जैसा कि इस अर्थ से स्पष्ट है, इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं में सक्रिय रूप से विभाजित होने की अनूठी क्षमता होती है। अतः विभज्योतक को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं: विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह जिनमें सक्रिय रूप से विभाजित एवं पुनर्विभाजित होने की क्षमता होती है तथा जो पौधे की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उसे विभज्योतक कहते हैं। यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो बार बार विभाजित होता रहता हो और कोशिका जो हैं वो पादप की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती हों, तो ऐसा ऊतक ही विद्यार्थियों विभज्योतक कहलाता है। चूँकि विभज्योतक कोशिकाएं जीवन पर्यंत बारंबार विभाजित होकर नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, अतः इस महत्वपूर्ण कार्य के अनुरूप ही इनकी संरचना भी होती है। विभज्योतक के लक्षण निम्नानुसार होते हैं। यानी जैसा कि हमने देखा, इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी कोशिकाएं बार बार विभाजित होती रहती हैं, इनमें विभाजन रुकता नहीं है। इनके कुछ गुण हैं, जैसे ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे गोलाकार, अंडाकार या बहुकोणीय हो सकती हैं। इनका आमाप अपेक्षाकृत छोटा होता है। इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं, यानी कोशिकाएं एक दूसरे के बहुत पास पास स्थित होती हैं। कोशिकाओं के बीच में जो स्थान है वो नहीं पाए जाते। इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत पतली होती है, परंतु कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता है। इनके कोशिका द्रव्य में रिक्तिकाएं लगभग नहीं पाई जाती तथा इनका केंद्रक बड़ा एवं स्पष्ट होता है। इनमें विभिन्न प्रकार के कोशिका उपांग उपस्थित होते हैं, परंतु हरित लवक प्राय नहीं पाए जाते क्योंकि इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो ये कुछ इनके सामान्य लक्षण हैं। तो विभज्योतक जितना भी हमने इसके बारे में अभी तक जाना, विभज्योतक ऐसे ऊतक या कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसकी कोशिकाएं बारंबार विभाजित होती रहती हैं, जिनमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, स्पष्ट और बड़ा केंद्रक होता है, कोशिकाएं पतली और गाढ़े जीवद्रव्य वाली होती हैं, अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं और लगातार विभाजन ये कोशिकाएं करती रहती हैं। अब आता है विद्यार्थियों विभज्योतकों का वर्गीकरण। विभज्योतक की कोशिकाओं की विभिन्न विशेषताओं तथा प्रमुख लक्षणों के आधार पर, जैसे इनकी उत्पत्ति, स्थिति, कोशिका विभाजन का तल तथा इनके कार्य के आधार पर वनस्पति शास्त्रियों के द्वारा इनके विविध वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। यानी जो विभज्योतक हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका कोशिका विभाजन, उनकी स्थिति ये किस प्रकार से है। तो कई आधार इनके बनाए गए हैं विभाजन के। तो उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण है विद्यार्थियों, विभज्योतक की उत्पत्ति के आधार पर विभज्योतकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्राक विभज्योतक, प्रोमेरिस्टेम। दूसरा है प्राथमिक विभज्योतक, प्राइमरी मेरिस्टेम। और तीसरा है द्वितीयक विभज्योतक या सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये किस आधार पर हैं? इनकी उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हम आगे इनकी
पादप में स्थिति के आधार पर भी, कोशिका विभाजन के तल के आधार पर भी अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। प्राक विभ्योतक या जो प्रोमेरिस्टेम है, वह पादप काय में नए ऊतकों का निर्माण जहाँ प्रारंभ होता है, वह क्षेत्र प्राक विभ्योतक कहलाता है। यानी जैसे कोई पादप है, उसके तने पर जिस स्थान पर पत्तियों का निर्माण होगा या शाखाओं का निर्माण होगा या कोई फल का निर्माण होगा, तो वहाँ जो विभ्योतक पाया जाएगा विद्यार्थियों, उसको प्राक विभ्योतक या प्रोमेरिस्टेम कहेंगे। इनसे उत्पन्न कोशिकाएं सामान्यतः प्राथमिक विभ्योतक में विभेदित होती हैं। इन कोशिकाओं को भ्रूणीय विभ्योतक या आधक कोशिकाएं या सत्य विभ्योतक भी कहते हैं। यानी कोई भी स्थान जहाँ से नया कोई भी पादप अंग निर्मित हो रहा है, वह प्राक विभ्योतक होगा। इनको प्राइमोर्डिया भी कह देते हैं या यूमेरिस्टेम भी कह देते हैं। प्राक विभ्योतक पादप शरीर में बनने वाली सबसे पहली भ्रूणीय अवस्था में विकसित विभ्योतक कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं पादप भ्रूण के मूलांकुर तथा प्रांकुर के विकास के समय निर्मित होती हैं तथा नवोद्भिद या शिशु पादप में वृद्धि क्षेत्र बनाती हैं। तो प्राक विभ्योतक जो है वो भ्रूणीय अवस्था में विकसित विभ्योतक कोशिकाएं हैं, यानी इनका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाता है। दूसरा प्रकार है प्राथमिक विभ्योतक, प्राइमरी मेरिस्टेम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, प्राथमिक विभ्योतक कोशिकाएं पौधों की प्रारंभिक या शिशु अवस्था से ही पादप शरीर में विकसित हो जाती हैं। इनका परिवर्तन प्राक विभ्योतक से होता है। यानी प्राक विभ्योतक से फिर जो विभ्योतक बनेगा वह प्राइमरी मेरिस्टेम या प्राथमिक विभ्योतक होगा तथा प्राथमिक विभ्योतक की सक्रियता के कारण प्राथमिक स्थायी ऊतक, बाह्य त्वचा, प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम इत्यादि बनते हैं। प्राथमिक विभ्योतकी कोशिकाएं जीवन पर्यंत सक्रिय एवं विभाजनशील रहती हैं तथा यह मुख्यतः पादप शरीर में जड़, तने या शाखाओं के अंतिम सिरों पर पर्णकलिका के आदकों के रूप में पाई जाती हैं। वस्तुतः अग्रस्त विभ्योतक कोशिकाएं प्राथमिक विभ्योतक प्रकृति की होती हैं। तो प्राक विभ्योतक सबसे पहले निर्मित होने वाला विभ्योतक होता है। उसके बाद प्राथमिक विभ्योतक जिस विभ्योतक में परिवर्तित होगा वह प्राथमिक विभ्योतक होगा। यह पादप के जड़, तने, शाखाओं के अंतिम सिरों पर पाई जाती हैं और हम पढ़ेंगे आगे जो अग्रस्त विभ्योतक होंगे, जैसे पत्ती के सिरों पर या जड़ के बिल्कुल अंतस्थ सिरे पर, तने के अंतस्थ सिरे पर जो विभ्योतक पाए जाएंगे वो प्राथमिक विभ्योतक होंगे। हालांकि प्राथमिक विभ्योतक का सर्वप्रमुख लक्षण पौधे की शिशु अवस्था से ही इनकी सक्रिय विभाजन क्षमता है, परंतु कुछ उदाहरणों जैसे अपस्थानिक कलिकाओं एवं जड़ों के अंतिम सिरे पर पाई जाने वाला विभ्योतकी कोशिकाओं को भी प्राथमिक विभ्योतक कोशिकाओं की श्रेणी में ही रखा गया है, क्योंकि इनका विकास अपस्थानिक जड़ के विकास के साथ ही हो जाता है। तो अपस्थानिक कलिका और जड़ों के अंतिम सिरे पर भी कुछ विभ्योतकी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको भी प्राथमिक विभ्योतक की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद आता है विद्यार्थियों द्वितीयक विभ्योतक, सेकेंडरी मेरिस्टेम। इस श्रेणी की विभ्योतक कोशिकाएं प्रारंभ में पौधे के स्थायी ऊतक का भाग होती हैं, परंतु पौधे की आयु बढ़ने के साथ साथ ही आवश्यकता अनुसार यह विभ्योतकी प्रवृत्ति धारण करके सक्रिय रूप से विभाजित एवं पुनर्विभाजित होने लगती हैं। अतः ऐसी विभ्योतक कोशिकाएं जो बाद में सक्रिय विभाजन क्षमता प्रदर्शित करती हैं उनको द्वितीय विभ्योतक कहते हैं। यानी प्राक विभ्योतक भ्रूण अवस्था में निर्मित होता है। प्राक विभ्योतक से जो विभ्योतक निर्मित होता है वह प्राथमिक विभ्योतक, और प्राथमिक विभ्योतक से विद्यार्थियों स्थायी ऊतकों का निर्माण हो जाता है, यानी अब उनमें आगे विभाजन नहीं होता है। हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन कई बार स्थायी ऊतकों में से भी कुछ कोशिकाएं वापस से विभ्योतक के समान लक्षण प्रदर्शित करती हैं, वापस से विभाजन की क्षमता प्राप्त कर लेती हैं। तो स्थायी ऊतकों में से
निर्मित जो विभ्योतक होगा उसे द्वितीयक विभ्योतक कहेंगे। यानी ऐसी कोशिकाएं जो स्थायी ऊतकों का भाग हैं, लेकिन किसी कारण से स्थायी ऊतक की कोशिकाएं वापस से विभाजनशील हो गई हैं, तो उसे द्वितीयक विभ्योतक कहा जाएगा। जैसे कागैदा है, अंतःपूलीयदा तथा अतिरिक्त कैम्बियम वलय द्वितीयक विभ्योतकों के सुंदर उदाहरण हैं। द्वितीयक विभ्योतक की सक्रियता से कार्क छाल, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम तथा द्वितीयक वल्कुट जैसे ऊतकों का निर्माण होता है। तो जो कॉर्क कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, ये सब के सब क्या हैं? द्वितीयक विभ्योतक हैं। कहा गया जो कॉर्क कैम्बियम है, ये जो स्थायी ऊतक हैं उनसे निर्मित होते हैं। तो द्वितीयक विभ्योतक स्थायी ऊतकों से निर्मित होता है। यानी स्थायी ऊतक जब किसी प्रकार से विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर लें तो उन्हें द्वितीयक विभ्योतक कहा जाता है। विद्यार्थियों, ये विभ्योतक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी और उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनका वर्गीकरण था। आगे के वीडियो में हम उनकी स्थिति के आधार पर विभ्योतकों की जो विभिन्न संगठन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।